नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मोतिहारी जिला में। अभी हम मधुबन विधानसभा में मधुबन उत्तरी पंचायत में हैं। यहाँ से सिटिंग सरपंच और आने वाले चुनाव के सरपंच उम्मीदवार मनीष कुमार पांडे जी से हम बातचीत करेंगे। सरपंच संघ के बिहार के अध्यक्ष भी हैं, सेक्रेटरी अध्यक्ष है। किस तरीके से 5 साल में न्याय का कार्यभार इन्होंने किस तरीके से निभाया, ये जानने की कोशिश करेंगे और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा ये भी जानेंगे। जिस तरीके से सरपंची चुनाव होता है पंचायत में, सरपंच का कहीं ना कहीं लगता तो छोटा पद है लेकिन काफ़ी कठिन कार्य होता है। जिस तरीके से न्यायपालिका को बनाने का काम करते हैं सरपंच लोग, कितना केस थाना में या कोर्ट कचहरी में पहुंचती है, सरपंच के ऊपर डिपेंड करता है कि पंचायत में किस तरीके से वो काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है, सवाल है, इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं? 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है सरपंच के रूप में, उसे जन जन तक सुलभ न्याय पहुंचाने का एक काम करने का कोशिश किया है मैंने। आगे कुछ काम अगर अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा जो कार्य क्षेत्र है ये विविध तरीके का होता है। इसमें लोगों को न्याय व्यवस्था से जोड़ने की व्यवस्था हमें करनी होती है। और गांव का मसला, गांव के जो अंदरूनी झगड़े हों, चाहे वो ज़मीनी हो या फिर आपसी मनमुटाव का विवाद हो, उसे हमें ज़मीनी स्तर पे ही ख़त्म करने की कोशिश करनी होती है। इसलिए थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, लेकिन मधुबन की महान जनता के आशीर्वाद से पिछले 5 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। और अगले कार्यकाल में भी ये कोशिश करूँगा कि मधुबन में हमारे जितने भी ग्रामीण झगड़े हैं वो झगड़े मेरे प्रयास से उस जगह ही निपट जाए, उन्हें किसी थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े। यह प्रयास मेरे तरफ से। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रयास कि कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े, 5 सालों में जिस तरीके से आपने काम किया है, झगड़े की बात हो या ज़मीनी विवाद की बात हो या पारिवारिक विवाद की बात हो, कितना केस आया है, सरपंच आया है आपके पास इस 5 सालों में, थोड़ा हमें बताइए। देखिए, अभी चूँकि मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। जो केस की संख्या है ग्राम कचहरी में दर्ज जो केस हैं 5 साल के अंदर, उसकी संख्या लगभग 260 के करीब में है। लेकिन पंचनामा अगर मैं अपना दिखाऊं तो लगभग मेरे पास 3000 से 3200 पंचनामा है, जिसके तहत मैंने मुकदमों को, अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो भी झगड़े हुए हैं उन्हें 3200 मुकदमों को मैंने सुलझाया है। और कुछ मुकदमे ऐसे भी हैं, आप भी जानते हैं पत्रकार होने के नाते, जहाँ पे पंचनामा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी मुकदमे हैं। तो मिला जुला करके मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में मैंने अपने तरफ से जो भी प्रयास बन पड़ा है, इसमें एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहूँगा। मधुबन डी एक गांव है हमारे मधुबन का, और बीच बाजार के बगल में पड़ता है। वहाँ पे मेरे कार्यकाल से पहले हर साल कम से कम 4 से 5 मुकदमे ऐसे होते थे जिसमें वहाँ के लोगों को जेल जाने की आवश्यकता होती है। और मैं ये बहुत ही गर्व और दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में मधुबन डी से एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया है आपसी झगड़े के कारण। ये मेरे कार्यकाल का एक स्वर्णिम अवसर है जिसे मैंने निभाने का काम किया है, और मुझे आंतरिक प्रसन्नता होती है इन सब चीज़ों में। एक पर्सनल सवाल करना चाहेंगे आप। जिस तरीके से आपने ही बताया, समाज के लोग, बैंक में आप काम करते थे, अच्छे पोस्ट पे रहते हुए भी, और काफ़ी दिनों तक वहाँ पर वर्क किए, फिर भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राजनीतिक में आने का मकसद? ये सवाल अच्छा है। राजनीति में सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी युवा हैं वो राजनीति के मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। अगर मेरे जैसा एक युवा राजनीति में आया है तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को इससे थोड़ा सा सहयोग मिलेगा कि चलो हमारे बीच का कोई आदमी आज राजनीति कर रहा है और एक स्वच्छ राजनीति कर रहा है, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। राजनीति समाज सेवा का ध्येय है, एक रास्ता है, और मैं समाज में रह करके समाज के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना। समाज के लोगों को सेवा करना चाहते हैं, फिर से 5 सालों में वही सेवा रहेगी जारी? इससे बढ़कर रहेगी, क्योंकि समाज के लोगों का आशीर्वाद मिला है। और इस बार जो मैं मधुबन की जनता का आशीर्वाद देख रहा हूँ वो पिछले बार की तुलना में दुगना है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर दुगना आशीर्वाद मिलेगा तो दुगने जोश के साथ और दुगना समय दे करके काम भी करना पड़ेगा। ठीक है मनीष जी, एक बात हम जानना चाहते हैं। जिस तरीके से मुखिया का चुनाव हो, पंचायत समिति का हो, सरपंच का हो, सारे लोग अलग अलग विषय पे चुनाव लड़ते हैं, सारे लोगों का अलग अलग मुद्दा होता है, लेकिन सरपंच का एक
आपने भी मुद्दा बताया कि न्यायपालिका जो समाज में होती है, जिस तरीके से परिवार को जोड़ने के काम करते हैं, भूमि सुधार की बात हो, ज़मीनी विवाद हो, आप लोग का कार्य काफ़ी कठिन होता है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं थाना की बात हो, एक अपनी पहुंच होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जो आप भी चाहते कि हमारा केस पंचायत से थाना तक न पहुँचे, थाना से कोर्ट तक न पहुँचे। जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या लगता है आने वाले वक्त में जिस तरीके से आपने काम किया है 5 सालों में, जनता के बीच रह के फिर से वही परिश्रम रहेगी जारी? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मधुबन की जनता का आशीर्वाद मिला और मैं यहाँ का सरपंच बना। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं एक 34-35 साल का नौजवान अगर आकर के यहाँ पे सरपंच एकाएक पहली बार मैं खड़ा हुआ और लोगों ने बहुत अपार आशीर्वाद दिया, मैं सरपंच बन गया। यहाँ के लोगों का स्नेह और आशीर्वाद रहा कि मैं यहाँ से चल कर के और बिहार राज्य सरपंच संघ के सचिव के पद पर भी आसीन हूँ। मैं जिला का प्रवक्ता हूँ और बिहार राज्य सरपंच संघ का मैं सेक्रेटरी हूँ। बिहार राज्य सरपंच संघ का सेक्रेटरी होने का मुझे फ़ायदा ये मिला कि लोकल स्तर पे थाना हो या फिर अनुमंडल स्तर के अधिकारी हो, चाहे प्रखंड का कोई अधिकारी हो, चाहे जिला का कोई अधिकारी हो, उसके पास मुझे विशेष किसी पहचान के किसी अपने आदमी के काम के लिए जाने पर ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरा विजिटिंग कार्ड वहाँ पे काफ़ी होता है कि हाँ भाई, ये बिहार राज्य सरपंच संघ का सेक्रेटरी है और मधुबन उत्तरी पंचायत का सरपंच है, तो इसका काम, इसके जनता का काम होना चाहिए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मधुबन की जनता का शुभेच्छा मेरे लिए था। और आपने जहाँ तक कहा थाना का, सरपंचों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थाना से ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से अपेक्षित सहयोग मिल नहीं पाता है। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं जब कभी भी कोई भी थाना प्रभारी आए हैं, चाहे कोई भी उस अदर के जो अधिकारी आए हैं, उनके साथ मेरा संबंध सहयोगात्मक रहा है। और चाहे यहाँ पे किसी तरह का जातीय मसला हो या फिर किसी तरह का किसी का व्यक्तिगत मसला हो, हाँ, कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे पैरवी करने से हम लोग को भी परहेज करना चाहिए, वहाँ मैं पैरवी नहीं भी करता हूँ। अदरवाइज कोई इस तरह का केस नहीं वहाँ पे जाता है। अगर छोटा मोटा झगड़ा है तो मेरे थाना प्रभारी इतना ज़रूर ये करते हैं कि भाई ग्राम कचहरी में पहले चले जाइए और ग्राम कचहरी में लोगों को भेज करके और मेरा सहयोग भी वो लेते हैं। आगे भी इस तरह का सहयोग जारी रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। फिर से लग रहा है कि वही मुद्दा लेके फिर से आप चुनाव लड़ेंगे। सरपंच का चुनाव जो होते हैं, मैं देखता हूं, जहां तक आप शिक्षित उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा आपने फील्ड छोड़ के इस राजनीतिक में आपने कदम बढ़ाया और आगे भी बढ़ रहे हैं, अच्छे खासे पोस्ट पे भी है और आगे भी आप उम्मीद जो भी रख रहे हैं वो चुनाव लड़े और अच्छे का समाज का आप सेवा करें। एक बात हम जानना चाहते हैं, जिस तरीके से बहुत सारे सरपंच होते हैं, जिस तरीके से उनका न्यायपालिका होता है, न्याय का काम होता है, कहीं ना कहीं मैं कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं सरपंच से, कल भी हम आपकी बात बताते हैं, आपको कल हम तेतरिया ब्लॉक के ही तरफ थे, तो बहुत सारे मैं ऐसे ऐसे सरपंच से मिला और ऐसे ऐसे कैंडिडेट उम्मीदवार से मिला जिनको बात करने का तरीका नहीं मालूम है, वो सरपंच का काम किस तरीके से कर पाएंगे। और एक बात और, जो नए चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ आप शिक्षा दीजिए, जो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और कैसे काम करेंगे। देखिए, दो चीज़ें, आपका सवाल जो है ये दो भागों में विभक्त है। पहला है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन सरपंच साहब के चुनावी माहौल है, इस माहौल में ऐसा कोई भी बात कहना उचित नहीं है कि वो चुनाव क्यों लड़े। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना ज़रूर है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 2006 पंचायती राज व्यवस्था एक्ट में जो बदलाव करके सरपंचों का चुनाव किया, उसमें एक चीज़ ज़रूर उनको जोड़नी चाहिए थी कि सरपंच का चुनाव शिक्षा के आधार पे हो। वो कम से कम एक इंटर या मैट्रिक या ग्रेजुएशन, कोई एक पैमाना जरूर होना चाहिए कि सरपंच इतना पढ़ा लिखा हो, क्योंकि इसमें 44 धारा होती है आईपीसी की, जिसको सरपंच को देखना पड़ता है। यही हम उन 44 धाराओं में केस हमारे यहाँ आता है जिसको हमें देखना पड़ता है, उसमें हमें न्याय करना पड़ता है। तो मेरा ऐसा ज़रूर मानना है कि सरपंचों के ये में एक ज़रूर लगा होना चाहिए कि आप या तो इंटर पास हो, मैट्रिक हो। वैसे उन्होंने व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये हुई है, पंचायती राज विभाग की तरफ से, कि हमें एक वकील की सुविधा दी गई है जो हमारे न्याय मित्र होते हैं, एक सचिव की सुविधा दी गई है जो इंटर पास होते हैं। उससे काम तो चल जाता है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि न्यायपीठ की व्यवस्था जहाँ पे है, न्यायाधीश के पद पे अगर कोई बैठा है तो उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी व्यवस्था है, जो भी नौजवान साथी या जो भी मित्र चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें सबसे पहले मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा है। राजनीति एक ऐसा जगह है जहाँ पे नौजवान आने से कतराते हैं, लेकिन मैं आप सबसे अपील करूँगा कि समाज की मुख्य धारा से अगर आपको जुड़ना है तो राजनीति में आपको जरूर आना चाहिए। साफ राजनीति कीजिए, स्वच्छ राजनीति कीजिए, समाज के लिए राजनीति। एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, हालांकि आप तो बिहार के सेक्रेटरी है,
हम बिहार के लिए, जनतावासी के लिए कोई संदेश चुनाव के लेके? देखिए, बिहार के जितने भी 8,269 ग्राम कचहरी हैं, उन सभी के सरपंच जो चुनाव में जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। आप चुनाव में जाएं, चुनाव जीत करके आएँ और बिहार राज्य पंचायती व्यवस्था, बिहार राज्य सरपंच संघ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मजबूत करें। एक क्रांतिकारी कदम है बिहार में, जो कि गांव के स्तर पे न्याय दिलाने के लिए सरपंचों की व्यवस्था की गई है। मेरा अनुरोध यही होगा कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाइए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मनीष कुमार पांडे जी से हम बातचीत कर रहे थे, एक शिक्षित उम्मीदवार, नौजवान उम्मीदवार, आपके मधुबन उत्तरी पंचायत से इस बार फिर से सरपंच के कैंडिडेट हैं। 5 सालों में जिस तरीके से इन्होंने विकास का काम किया, जिस तरीके से पंचायत को जोड़ने का काम किया है, क्या आने वाले वक्त में फिर से जोड़ पाएंगे? क्या आने वाले वक्त में फिर से सरपंच बनते हैं तो जिस तरीके से इन्होंने 5 सालों में काम किया है वो दोबारा हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना मनीष पांडे जी काम करते हैं। कैमरामैन उमेश के साथ में राजीव गुप्ता।